अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ना है। याद रहे कि फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 11 हमने ऑटोकॉइड स्टार्ट किया हुआ है। ऑटोकॉइड्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये लोकली हार्मोन है, लोकल प्रोड्यूस होते हैं। जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहां पे ही अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। इन ऑटोकॉइड्स में हमने पढ़ा था प्रीवियस प्रोस्टाग्लैंडाइन है और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम जान चुके हैं। आज जो हिस्टामीन है ये एक ऑटोकॉइड है, लोकल हार्मोन है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे, इसके काम करने के तरीके के बारे में जानेंगे, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और इसकी जो फिजियोलॉजी है नॉर्मल बॉडी में वो क्या है। उसके बाद जानेंगे सीरोटोनिन के बारे में, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में और उसका बॉडी पे इफेक्ट जानेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जानते हैं हिस्टामीन के बारे में। हिस्टामीन है क्या? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हिस्टामीन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडाइंस की तरह ये लोकल हार्मोन है, मीडिएटर्स है, लोकल मीडिएटर्स है। अब हिस्टामीन यहाँ पे रीड करेंगे और देखेंगे कि हिस्टामीन के बारे में रीडिंग हमें क्या कहती है। हिस्टामीन आल्सो एन ऑटोकॉइड्स, ये हम पता है कि ये ऑटोकॉइड्स है, लोकल हार्मोन है, दूसरे लफ्जों में लोकल हार्मोन है। इट इज अ केमिकल मैसेंजर। ये स्टूडेंट्स केमिकल मैसेंजर है दैट मीडिएट्स अ वाइड रेंज ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ये ऐसा केमिकल मैसेंजर है, ऐसा मीडिएट्स है जो कि सेलुलर रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स करता है सेलुलर सतह पे, एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। बहुत से मकामी तौर पे सेलुलर लेवल पे ये एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है। इस हिस्टामीन की वजह से बहुत से एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं। बॉडी पे रैशेज, जिस्म के ऊपर खारिश, ये वो रिएक्शंस हैं जिनका रिस्पॉन्सिबल हिस्टामीन है, ये याद रहे। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड न्यूरोट्रांसमिशन इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और न्यूरोट्रांसमिशन जो है ब्रेन के अंदर, इसका भी बाज़ रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामीन, ठीक है। अब हिस्टामीन स्टूडेंट्स देखते हैं कि हिस्टामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करती है जो लोकल हार्मोन है। हिस्टामीन बाइंड्स विद हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। अब हिस्टामीन की रिसेप्टर्स जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पे 4 टाइप के हैं। हिस्टामीन जिसके साथ जाके बाइंड होगी, ठीक है, वो हिस्टामिनिक रिसेप्टर, यानी हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स की सबसे पहले 4 टाइप हैं, H1, H2, H3 एंड H4। ये मजमूई तौर पे हम कहेंगे कि ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स कौन से हैं, तो आप बताएंगे H1 टू H4, यानी H1, H2, H3 एंड H4, ये तमाम के तमाम क्या है, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के नाम हैं। अब आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स जो है वो किस टाइप का है, किस नेचर का है, ठीक है। उसके बाद H2 रिसेप्टर्स जो है वो किस नेचर का है, उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट है लेकिन ये मजमूई तौर पे हम इनको कहेंगे कि ये है हिस्टामिनिक रिसेप्टर। Where H1 and H2 receptors are widely expressed, यानी हिस्टामिन H1 रिसेप्टर देखेंगे हम कि ये हिस्टामिन जो मुकामी तौर पे यानी ये एलर्जी का कर रहा है, जिसको ब्लॉक करने के लिए मिक्लीजीन, क्लोरफेनरामिन, सिट्राजीन, डायमेनहाइड्रिनेट, ये तमाम की तमाम ड्रग्स जो है H1 रिसेप्टर्स की एंटागोनिस्ट है। जबकि H2 रिसेप्टर्स के बारे में आपको बता दूं कि H2 रिसेप्टर्स जो है ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन काज करने का रिस्पॉन्सिबल है। जहां पे जो ड्रग H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं वो कहलाएंगी सिमिटोडीन, रिटोडीन, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो हैं H2 रिसेप्टर्स को स्टोमिक के अंदर, पेटल टिश्यूज के अंदर जाके ब्लॉक करेंगी, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जो है वो कम बनेगी, ठीक है। अब H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स के बारे में आपको बता दूं, ये मैंने बता दिया, मिक्लीजीन, डायमेनहाइड्रिन, उसके बाद सिट्राजीन है, क्लोरफेनरामिन है, ये H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स हैं, ठीक है। अब ये 2 रिसेप्टर्स जो थे ये मोस्टली जो है इनका जो है वो मेडिकल के अंदर ज्यादा जाने जाते हैं एंड आर टारगेट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल ड्रग्स। और क्लिनिकली जो यूजफुल ड्रग्स हैं
वो इन्हीं टारगेट, इन्हीं जो रिसेप्टर्स हैं इनको ब्लॉक करके टारगेट अचीव किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिटेल है एंटीहिस्टामिन की। अब मैंने आपको बताया है कि हिस्टामीन जो है ये रिसेप्टर हैं H1, H2, H3, H4। अब यहाँ पे एंटी हिस्टामीन्स क्या है कि ये इस हिस्टामीन्स के अगेंस्ट काम करने वाली। अगर हिस्टामीन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही थी तो क्या कर रही थी, अगर H1 रिसेप्टर पे बाइंड हो रही थी तो खारिश खुजली हो रही थी। अगर H2 रिसेप्टर के साथ हिस्टामीन बाइंड हो रही थी तो क्या हो रहा था, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जो है वो ज्यादा हो रही थी। अब देखते हैं कि H1 को ब्लॉक करने से कौन से ब्लॉकर्स हैं, इफेक्ट क्या है, H2 को ब्लॉकर कौन से हैं और इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले दो लफ्ज हैं यहाँ पे, इसको ब्रेक करें, एंटी और दूसरे नंबर पे हिस्टामीन, यानी हिस्टामीन के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग्स क्या होंगी, एंटी हिस्टामीन। अब यहाँ पे H1 रिसेप्टर है, चूंकि H1 रिसेप्टर मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा रिसेप्टर है जो कि लोकल हिस्टामीन जब इस पे बाइंड होती है तो या ये एलर्जिक रिएक्शन जो हमें देखने को मिलते हैं इसकी वजह से है। H1 एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि जो कि H1 रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट हैं। दीज कंपाउंड्स आर H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये जो कंपाउंड होंगे ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन और रिलीज ऑफ हिस्टामिन। अब ये याद रहे स्टूडेंट कि ये जो हम एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं ये या तो इसकी जो फॉर्मेशन है हिस्टामिन की उसको बिल्कुल उस पर इन्फ्लुएंस इसका नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा कि इसकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करें या काम करें, या हिस्टामिन की रिलीजिंग पे इन जो ड्रग्स हैं एंटी हिस्टामिन उनका इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। दे ओनली ब्लॉक द हिस्टामिनिक रिस्पॉन्स। सिर्फ रिसेप्टर पे जाके खुद जाके उसको बाइंड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगी और रिसेप्टर्स के साथ जब बाइंड होंगी तो उसको जो हिस्टामीन है उसको कोई भी एक्टिव साइट नहीं मिलेगी रिसेप्टर की जहां पे जाके वो बाइंड हो और अपने एक्शन शो करे। ठीक है, एट द टारगेट टिश्यू पे हिस्टामीन जाके खुद जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड होके ब्लॉक कर देगी ताकि हिस्टामीन को बाइंड होने के लिए जगह ना मिले। अब थ्रोपेटिक यूजेस देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। थ्रोपेटिक यूजेस की बात करें, थ्रोपेटिक यूजेस देखते हैं, एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। H1 receptor blockers are useful in the treating allergy caused by antigens। ठीक है, अब H1 रिसेप्टर जितने भी हैं स्टूडेंट्स ये यूजफुल हैं एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से। जो एंटीजेंस किसी भी बॉडी के अंदर जब कोई पर्टिकुलर एंटीजन दाखिल होता है तो उस रिएक्शंस के लिए जो है H1 रिसेप्टर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका यूजेस जो है थ्रोपेटिक यूजेस जो है वो मोशन सिकनेस और नोजिया है। along with the antimuscarinic agents, H1 receptor blockers are the most effective agents for the prevention of the symptom of motion sickness nausea। अब सबसे पहले जो है एंटीमस्करेनिक एजेंट्स के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, एट्रोपिन के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मोशन सिकनेस के लिए और नोजिया के लिए। मोशन सिकनेस कहते हैं स्टूडेंट्स ये शॉर्ट जर्नी जो है 4 से 6 घंटे के सफर में जो मोशन सिकनेस होती है उसके लिए। उसके बाद सोमनिफिसेंट एजेंट्स है ये स्टूडेंट्स, अगर हम H1 ब्लॉकर्स यानी क्लोरफेनिरामिन है, मिक्लिजिन है, डाइमेनहाइड्रोनेट है, इनको अगर हम H1 ब्लॉकर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, मैनी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेडेटिव हैं फर्स्ट जनरेशन के और बहुत ज्यादा इनकी वजह से नींद आती है यानी हिप्नोटिक इफेक्ट रखते हैं। प्रॉपर्टीज एंड आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया कंडीशन ऐसी होती है जिसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन को पेशेंट्स को नींद नहीं आ रही होती और अगर इनको H1 फर्स्ट जनरेशन के ब्लॉकर्स को क्लोरफेनिरामिन टाइप्स के जितने भी हैं इनको यूज करें तो नींद या सेडेशन काज करते हैं। सो H2 हिस्टामिन ब्लॉकर्स एंटी हिस्टामिन ब्लॉकर्स के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये H2 एंटी हिस्टामिन ब्लॉकर्स जो हैं इसमें ये एक तो स्टोमिक के पेटल सेल्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन है। ठीक है, और अगर इन रिसेप्टर्स के साथ पर्टिकुलर एरिया के अंदर पेटल सेल्स के अंदर जाके ये हिस्टामिन बाइंड होती है तो क्या करती है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिशिएट करती है। अगर इसके रिसेप्टर्स को पेटल सेल स्टोमिक में ब्लॉक किया जाए स्मीटोडीन, रिनिटोडीन के जरिए, फेमिटोडीन के जरिए, तो ये स्टूडेंट्स जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन है वहां पे उसकी ब्लॉकेज होगी। These agents block the H2 histaminic receptors। ये जो H2 histaminic receptors blockers हैं
ये H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। द चीफ क्लिनिकल यूज इज इनहिबिटर्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यानी ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए H2 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन ड्रग इस्तेमाल होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर एंड हार्टबर्न। अल्सर और हार्टबर्न की कंडीशन में H2 रिसेप्टर्स की जो ड्रग्स हैं वो फेमिटोडिन, रिनिटोडिन या तो सिमिटोडिन टाइप्स की ड्रग्स H2 एंटीहिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आटाकॉइड्स है, सीरोटोनिन है, इसके बारे में जानते हैं। सीरोटोनिन इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर, बहुत ज्यादा तौर पे नेचर के अंदर प्रेजेंट है। बीइंग फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज के अंदर भी प्रेजेंट है, एनिमल टिश्यूज के अंदर भी प्रेजेंट है। सीरोटोनिन इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, आ लोकल हार्मोन, ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और लोकल हार्मोन भी है ना। गट के अंदर, गट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, मजमूई तौर पे इसको गट कहेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द प्लेटलेट्स क्लॉटिंग प्रोसेस, अगर प्लेटलेट्स, आपको पता है कि प्लेटलेट्स का काम ही जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग है, इस प्रोसेस में सीरोटोनिन का इंपॉर्टेंट रोल है एंड इज थॉट टू प्ले अ रोल इन माइग्रेन हेडेक, और ये ख्याल किया जाता है कि माइग्रेन हेडेक के अंदर भी ये अपना एक रोल प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस चैप्टर में तमाम लेक्चर्स की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।